सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2017 का नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा लेट हो गया है। 11 मार्च को नोटिफिकेशन आना था और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि नोटिफिकेशन के लेट होने के जो मेन रीजन है वो क्या क्या है। देखिए, जो फर्स्ट रीजन है वो मैं आपको बताता हूं कि एसएससी इसी बार से वन इंडिया वन एग्जाम की पॉलिसी पे काम करना चाह रही है। तो क्या होगा कि एसएससी सीजीएल और सीपीओ का जो एग्जाम है टीयर 1 वो दोनों का कंबाइंड होने वाला है। दोनों का एग्जाम एक साथ होगा। वन इंडिया वन एग्जाम की जो पॉलिसी थी कि जिसमें रेलवे या जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स है ग्रेजुएट लेवल के सारे एग्जाम एक साथ होने थे, वो अभी 2017 से लागू नहीं होंगे, वो 2018 से लागू होंगे। लेकिन 2017 में जो चेंजिंग हो रही है वो यही हो रही है कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ का एग्जाम एक साथ होगा। तो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ का एग्जाम टीयर 1 एक साथ होगा। ये एक सबसे बड़ा मेन कारण है डिले होने का। और दूसरा जो मेन कारण है वो ये है कि एसएससी सीजीएल 2016 का जो एग्जाम था उसमें अभी एक कोर्ट केस चल रहा है। उस कोर्ट केस की जो तारीख है वो 13 अप्रैल है। उस 13 अप्रैल के बाद ही नोटिफिकेशन आ पाएगा। तो मैं आपको ये मेन जानकारी देना चाह रहा हूं कि जो एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है उसके लेट होने के पीछे यही दो मेन रीजन है। ये दोनों ही मेन रीजन उसको लेट करा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि 13 अप्रैल के बाद यानी कि 10-12 दिन के अंदर कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। 13 तारीख के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन जो आएगा वो एसएससी सीजीएल और सीपीओ का दोनों एक साथ कंबाइंड एग्जाम आएगा ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के नाम से। ठीक है, तो ये तो रही नोटिफिकेशन की बात जो 10-15 दिन के अंदर कभी भी। और दूसरी न्यूज ये है कि एसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है सीजीएल एग्जाम और सीपीओ जो इस बार एक साथ होगा वो टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके मार्क्स लास्ट कट ऑफ में नहीं जोड़े जाएंगे, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्यों होगा ऐसा? देखिए, उसके बारे में भी बहुत सारे रीजन निकल कर आ रहे हैं। हो क्या रहा था कि कई बार ऐसा होता था कि जो एसएससी का एग्जाम होता है वो एक डेट पे कराना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डेट्स पर वो एग्जाम होता है, डिफरेंट डेट्स पे एग्जाम होता है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो पाता है। तो होता क्या है, कुछ स्टूडेंट इस पर ऑब्जेक्शन उठाने लगे थे कि जी उस डेट का पेपर इजी था और इस डेट का पेपर थोड़ा टफ था। तो अब नॉर्मलाइजेशन भी एसएससी नहीं करा सकती इतनी जल्दी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कराने में तो वक्त लगता है और थोड़ा पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। तो और एसएससी आप जानते हैं 100 रुपए मुश्किल से फी चार्ज करती है, वो भी जनरल ओबीसी के बॉयज स्टूडेंट से। ठीक है, फीमेल से कोई चार्ज नहीं करते, एससी एसटी कैंडिडेट से कोई चार्ज नहीं करते। तो कुल मिला के ये कराना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए उन्होंने टीयर 1 को क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है कि टीयर 1 के मार्क्स अब टीयर 2 की कट ऑफ में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये एक दूसरी न्यूज थी। और बात जो आ रही है एग्जाम पैटर्न को लेकर, देखिए एग्जाम पैटर्न में जो मेन बात आ रही है वो आ रही है 75 मिनट्स को कम करके 60 मिनट्स किया जा सकता है। ये एक हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि होगा ही या नहीं होगा। लेकिन माना जा रहा है कि 75 को कम करके 60 मिनट्स का टाइम कर दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। वही 25 मैथमेटिक्स, 25 रीजनिंग, 25 जीके, 25 इंग्लिश और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। वही 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, लेकिन टाइम 75 से 60 मिनट किया जा सकता है, इसमें कोई कंफर्म अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन जैसे आएगा वो भी आपको क्लियर पता चल जाएगा। और एक बात जो निकल कर आ रही थी कि टीयर 2 से इंग्लिश हटाई जाएगी। देखिए, उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी ये उड़ती हुई अफवाह ही है, अभी इसको रूमर ही मान के चले, क्योंकि जब तक एसएससी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा कि टीयर 2 से इंग्लिश हटाई जाएगी तो तब तक हम नहीं कह सकते। लेकिन मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि टीयर 2 से इंग्लिश हटाई जा सकती है। कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है गाइस, तो आप तैयारी बरकरार रखिए, इंग्लिश को पढ़ते रहिए, क्योंकि टीयर 1 में वैसे भी आना ही है। तो ये कुछ जानकारी थी
इसको एग्जाम को पैटर्न को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर और जो टीयर 1 क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, तो अब नोटिफिकेशन के लिए आपको अभी 10-12 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 13 तारीख के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आ पाएगा। और बात रही टीयर 1 क्वालिफाइंग रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो मेरा इतना ही कहना है कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, किसी प्रकार का कोई टेंशन दिमाग में ना रखें, अपनी तैयारी को अच्छे से करके चले। नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम आपका जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। ठीक है गाइस, अपनी तैयारी को बेस्ट वे में करते रहें। ठीक है गाइस, तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को अच्छे से करें। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।